तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत। दोस्तों, आज हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनकी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही अहम मानी जाती है। दोस्तों, आज हमारे साथ में है त्रिमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के सह सभापति मिस्टर तबारक अली जी एवं वह प्रशासनिक तौर पर उप प्रधान के पद पर भी नियुक्त थे। तो आज हम उनसे कुछ राजनीतिक बातों को समझेंगे और जानेंगे कि उनके विजन किस प्रकार से है आने वाले समय में यहाँ के चाय मजदूरों के प्रति। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपसे पहला सवाल करते हैं कि राजनीतिक में आपका आना शुरुआती समय में किस प्रकार से रहा और उस समय आपका विजन क्या रहे थे और वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से पूरा हुआ है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। मेरा राजनीतिक जीवन मैंने शुरुआत किया था, मैं कांग्रेस करता था और मैंने 2006 में कांग्रेस में मैंने ज्वाइन किया था और मेरा सबसे पहला राजनीतिक मोमेंट था। वो मोमेंट तो इस तरह से था कि बालाघाट एडीएम हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ मैं और हमारे सभी साथी एडीएम हाई स्कूल में पढ़े। उस वक्त एक सेक्शन में भेड़ बकरी की तरह 142, 155 ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे। तो वो हालात मुझसे देखा नहीं जाते थे। मुझे टीचर लोग भी कहते थे कि देखिए ये हालात है, क्योंकि एक पीरियड में 40 मिनट होता है और अटेंडेंस करके दूसरा पीरियड में भी अटेंडेंस खत्म नहीं होता था। तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में या उन तक आवाज़ जाने के बारे में वो माहौल नहीं था। तो मैंने तय किया कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पे उस समय सीपीएम और कांग्रेस की वही पार्टी थी और ट्रेड यूनियन के उसमें कांग्रेस एक जगह रखता था। तो सीपीएम तो मैं कर नहीं सकता था किसी देर के लिए। तो मैंने ठीक किया कि एडीएम हाई स्कूल में पिछले 20 बरस से कोई इलेक्शन नहीं हुआ और निर्विरोध दोनों जीतते आ रहे थे और स्कूल के जो हालात हैं वो दिन के दिन बदतर होते जा रहे थे, उस तरह कोई नजर नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा कि स्कूल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और 2007 का इलेक्शन जब हमने लड़ा, सीपीएम पार्टी ने मजाक भी उड़ाया था कि आप लोग नहीं जीतोगे, कैसे जीतोगे। तो हमने कहा कि देखा जाएगा और वो इलेक्शन ऐतिहासिक इलेक्शन था जो 3 बजे रात तक काउंटिंग चला और उस काउंटिंग में हमारे 6 के 6 कैंडिडेट भारी मतों से विजयी होकर के आए। सभी ने 245, 250, 255 तक वोट पाया और सीपीएम का एक तरह से सिपड़ा साथ हो गया। अब वहाँ से हम लोग जब जीत के आने के बाद हम लोग का फर्स्ट रेजोल्यूशन में हम लोगों ने यही किया था कि हिंदी में साइंस लाना पड़ेगा। हेडमास्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, कमेटी तय करके उनको कोलकाता भेजी, हम लोगों को परमिशन मिला। इसी प्रकार से अभी के वर्तमान समय में आप जिस प्रकार से चाय बागान से जुड़े हैं, तो क्या इसी प्रकार का श्रमिकों के प्रति, वहाँ के श्रमिकों के प्रति भी लगाव है आप? बिल्कुल है। देखिए, चाय बागान में आप अगर किसी भी चाय बागान में जाके बोलेंगे कि तबारक अली को आप जानते हैं तो वो एक बात में बोलेगा कि यहाँ जानते हैं। अभी आप सुने होंगे मोराघाट चाय बागान में 5 लोग थे। 5 लोग में 4 लोगों को जो वहाँ के वर्कर थे, तो 4 लोगों को क्वार्टर जबरन दखल करने का अगेंस्ट में उन लोगों को चार्जशीट देकर के 2 को डिसमिसल किया गया था, 2 को सस्पेंडेड रखा गया था। और एक श्रमिक था, उनका हस्बैंड का काम था लेकिन उनका वाइफ को उनका काम नहीं दिया जा रहा था, काम पेंडिंग में था। उनका वाइफ 9 साल से वाउचर में काम कर रही थी। तो उन लोगों का लड़ाई हमने लड़ा और आपने सुना होगा कि मोराघाट चाय बागान में उन लोग अनशन में बैठे थे। अनशन में जाकर के हमने डीएलसी से बात किया, आईसी साहब गए, वीडियो साहब गए, मैनेजर से मैंने बात किया, डीबीआईटी से बात किया। हमने एक चिट्ठी दिया डेप्यूटी लेबर कमिश्नर को कि इमीडिएट इस पर एक सीटिंग बुलाइए, क्या डिस्कस हम लोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने बुलाया और वहाँ पे मैंने श्रमिक के पक्ष में, उन लोगों के पक्ष में जितना भी हक में बोलना चाहिए था वो मैंने लड़ाई किया और मुझे खुशी इस बात का है कि वो चारों के चारों वो चाय बागान जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनको वापस काम में जाने का आदेश दे दिया और वो लोग क्वार्टर में भी है, काम भी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं राजनीति को? देखिए, मेरा जीवन ही मतलब सोचिए तो मैं जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं लोगों के लिए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करता था, उनके राशन कार्ड के फॉर्म भर देता था,
जिन जिन तक मैं अपने घर में बैठ करके यही काम करता था, जिन तक डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको कैसे करके उनको एक हक दिलाया जाए जो फंडामेंटल राइट है। पहले से ही हक के हाँ, प्रति मैं सजग था, लड़ाई कर रहा था। और अभी जो बात है राजनीति, लोग कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है, एक कीचड़ है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, आज हमारे देश का जो संस्कृति है वो राजनीति उसका एक अंग है। और मैं चाहता हूँ कि जो राजनीति है वो सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति का मतलब होता है सेवा, वो सेवा लोगों के प्रति होना चाहिए। आज भी मुझे लोग 12 बजे रात को फोन करते हैं, बोलते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, थोड़ा आपसे मिलना है भैया। तो मैं नहीं बताता हूँ कि भाई कल मिल लेना। तो मैं बारिश भी होता है, झाई झाई बारिश हो रहा है, लोग आए हैं, देख रहे हैं चामुंडी से 2 गाड़ी समस्या में है, मैंने उनको बाहर जा करके घर के अंदर ला के उनको बात करके उनका समस्या सुन के उनको समाधान करने का कोशिश। और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन जब तक रहेंगे उनकी नई सोच होगी, नई सोच के साथ वो लोगों को नया नया चीज सामने लाएंगे। आप श्रमिक चाय बागान श्रमिक के नेता होने के साथ साथ उप प्रधान भी, तो प्रशासनिक तौर पर आपके दायित्व डबल हो रहे हैं। तो किस प्रकार के कामकाज रहे हैं अभी तक और आगे किस प्रकार से आपके द्वारा किए जाएंगे? हमारा पंचायती राज शुरू हुआ 1978 से और चाय बागान में चालू हुआ उसके 20 साल बाद 1998 में। अभी कांग्रेस ने आंदोलन किया, यहाँ के श्रमिक ने आंदोलन किया, बोलते उनको अधिकार मिला। नहीं तो उनको विधानसभा लोकसभा में वोट देने का अधिकार था, उनको पंचायत में वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार उनको 1998 साल में मिला। तो रहा बात चाय बागान का, आप देख रहे हैं कि चाय बागान में रास्ता घाट, कलवर्ट, ब्रिज, ट्रेन सभी कुछ हो रहा है। ICDS जूनियर हाई स्कूल सब कुछ हो रहा है। लगभग सर आपके जो क्षेत्र अधिकार पड़ते हैं तो सभी में टैंक हो चुके हैं। हमारा सिर्फ एक मुगलगढ़ा बाकी है, जिसको छोटा बड़ा मुगलगढ़ा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया है हमने, डीएम मैडम को लिखा है। तो उसमें देखा जा रहा है कि अगर उसको अगर सही समय पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी एक टैंक किया जाए। मतलब सभी जगहों में टंकी आना ही 100%। आप देखिए चामुची में हो रहा है, मीरवास में हो गया, चुनावटी में होगा, आमबाड़ी में हो गया है, कारगोला में हो गया है, बनाना बगल में काम चल रहा है, लखीपाड़ा में होगा, गिमरापाड़ा का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। तो ये तमाम चाइना में होगा, वादा के हिसाब से पूरा 100% ये काम हो रहा है। और सबसे बड़ा बात ये है कि चाय बागान का जो मूल दावी था, ये चाय बागान में बसावास करने के लिए आज हमारे कितने पुरखों ने आज इस चाय बागान को, जब वे साहब लोग थे तभी चाय बागान का स्थापित हुआ था और उन लोगों ने चाय बागान को सीज करके आज इस जगह में लाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो मूल जो जमीन का अधिकार था वो दीदी ने मान लिया है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उस कारण से कुछ काम चल रहा है। अभी शुरुआती दिया गया है, 1000 कुछ लोगों को पटक दिया गया है और दीदी ने खुद कहा है कि 7-8 महीना टाइम लगेगा। जो न्यूजीलैंड एरिया है, न्यूजीलैंड एरिया से श्रमिक मोहल्ला एवं घाटेड लेन को रिज्यूम करके अलग करके उन लोगों को पटा दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ दीदी ने बहुत बड़ा काम किया। आने वाले समय में सभी को 100% पट्टा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इतना समय दिया और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और जानने के लिए भी मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।